दोस्तों दोस्तों जो भी लड़के सीआईएसएफ फायरमैन डीबी और पीएचडी पीएसटी पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंतजार कर रहे थे कि हमारी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई लोग आप लोगों की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कांस्टेबल फायरमैन यानी कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। चलिए अभी हम आप लोगों को दिखाएं कि एग्ज़ाम डेट में जो नोटिस आप लोगों को जारी हुआ सीआईएसएफ की तरफ से, उसमें आप लोगों की डेट कब दी गई, कि आप लोगों की डेट एग्ज़ाम की डेट कब है। अब हम लोग आगे वीडियो में बढ़ें तब तक हम पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे भाई यार, तो एक बार लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे भी कोई भी नई वीडियो आप डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब बात करें हम सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कब से हुए थे? 31 अगस्त 2024 की ये भर्ती है और एग्ज़ाम डेट आप लोगों की अब आई है, आप समझिए 2026 में। और ऑनलाइन लास्ट डेट 30 सितंबर 2024, लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट 30 सितंबर 2024। अब बात करें डीबी पीईटी पीएसटी आपका कब हुआ? 24 दिसंबर 2024 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप लोगों का ये चला था, डीबी पीईटी और पीएसटी। अब हम लोगों को बता दें, क्योंकि हम भी ये पास करे बैठे तो हम भी इंतजार में है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ये हमारा हुआ था कब? एक जनवरी को शायद हुआ था, 1 जनवरी 2025 को। अब बात करें इसकी 1130 जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन या कांस्टेबल फायरमैन की जो वैकेंसी है, कितनी? 1130 वैकेंसी थी, 1130 वैकेंसी। तो एज मांगी गई थी 18 से लेकर 23 साल, यानी कि जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए 18 से लेकर 23 साल की एज मांगी हुई थी और 1130 वैकेंसी थी। अब एक बार हम आप लोगों को कैटेगरी वाइज दिखा दें। सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, यानी कि ओबीसी की कितनी? 236 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 114, यूआर की 466, एससी की 153 और एसटी की 161 वैकेंसी। ये सब जोड़ के आपकी कितनी? 1130 वैकेंसी टोटल हो जाती हैं, जिसमें क्या ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 यानी कि 10+2 मांगा हुआ था विद साइंस, यानी कि साइंस से होना चाहिए। अब बात करें फिजिकल रिक्वायरमेंट की, हाइट कितनी? 170 मांगी हुई थी, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, अनएक्सपर्ट यानी कि फुला के कितना? 85 हो जाना चाहिए था। भाई लोग ये समझिए, अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब पीईटी पीएचटी तो आप लोग पास हो चुके हैं। अब हम सीधे आप लोगों को नोटिस दिखाते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम नोटिस है वो क्या बता रहा है। ये देखिए, ये नोटिस आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इंपोर्टेंट नोटिस, सब्जेक्ट कैंडिडेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि सीबीई टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल ड्राइवर 2024 इन सीएसएफ रैक, यानी कि द कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम सीबीई फॉर द रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन शेड्यूल ऑन 8/3/2026 9/3/2026 डिफरेंट सेंटर्स। यानी कि देखिए, सबसे पहले हम बात करें कांस्टेबल फायर 2024, कांस्टेबल फायर की डेट दी है 8/3/2026 से लेकर 9/3/2026, यानी कि 8 और 9 को आप लोगों के एग्जाम होंगे फायरमैन वालों के। अब बात करें कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों के होंगे 9 तारीख को, 9 मार्च, और कांस्टेबल ड्राइवर वालों के भी 9 मार्च को हो जाएंगे यहाँ पर एग्जाम, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन एक बात हम आप लोगों को और बता दें, इसमें क्या लिखा है सीधा देखिए, ई एडमिट कार्ड्स फॉर द एबो सेड CBES विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट ऑफ CISF.IE www.CISF-CISF-government.in, यानी कि ये समझिए 22/2/2026 दी गई है। यानी कि अगर ये नोटिस जो है आप लोगों का ऑफिशियल होगा तो 22 तारीख से आप लोगों के, यानी कि आज ही 22 तारीख है, तो आज से आप लोगों के एडमिट कार्ड आने जारी हो जाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि ये ऑफिशियल जो नोटिस जारी हो रहा है, यानी कि वायरल हो रहा है, ये ओरिजिनल है या फेक है। तो चलिए अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक करते हैं कि उस पर अभी सीआईएसएफ की तरफ से कोई नोटिस आया है कि नहीं। उसके बाद अपनी डिसीजन लें कि ये जो नोटिस है सही है या गलत, यानी कि फेक है। तो ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं कौन से? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीआईएसएफ की, उस पर हम लोग अभी आ चुके हैं। अब इस पर देखिए, अभी इंपोर्टेंट नोटिस में कुछ भी नहीं आया है। इंपोर्टेंट नोटिस ये सिर्फ ओनली चला नोटिस फॉर कॉजन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ओनली, ये सब। तो अभी जो है ऑफिशियल कुछ भी सीआईएसएफ की तरफ से नोटिस नहीं आया है। वो जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई फेक, ज़्यादातर मुझे चांस लग रहा है कि जो ये नोटिस जारी हो रहा है वो ज़्यादातर है फेक है। तो लेकिन आप लोगों को क्या मतलब है, आप लोग तो सिर्फ तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग जो है पीईटी और पीएचडी और डॉक्यूमेंट भाई पास करे बैठे हैं। तो ये समझिए आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़्यादातर, अगर ये जो 9 मार्च और 8 तारीख दी गई, 8 मार्च, अगर इनको आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है तो 100% गारंटी आप लोगों का एग्ज़ाम अप्रैल में भाई हो जाएगा, 100%। तो भाई लोग आप लोग तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत करिए, क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जो भी तैयारी में लगा रहेगा उतना ही उसे बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए, इतनी डेट, क्योंकि एक डेढ़ साल होने वाला है आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं हुई।
जिसने भी फॉर्म भरा था CISF में, तो भाई वो तो अब बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, क्योंकि वो सोच रहा है अब एग्ज़ाम तो भाई होने वाला नहीं है, तो उसने भाई कुल तैयारी छोड़ दी है। लेकिन आप अगर यहाँ पे तैयारी में लगे रहेंगे तो जब भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 100% आपका भाई सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना और तैयारी में लगे रहना है। और हाँ भाई, अब आप लोगों को हम ये बता दें, आप लोगों को कंपटीशन कितने लोगों में है। कंपटीशन आप लोगों को जब फार्म अप्लाई जो हुए थे, फॉर्म अप्लाई, उनमें कितने लोगों ने फार्म भरा था? कम से कम 5 लाख प्लस लोगों ने भाई फॉर्म भरा हुआ था यहाँ पर। 5 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पर फार्म भरा हुआ था। फिर हुआ आपको PET PST, यानी कि PET PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ एक ही साथ हुआ था, तीनों चीज़ें। तो उसमें आप लोग ये समझिए 5 लाख में से कम भाई 3 लाख लड़के तो फेल हो गए थे। तो ये समझिए आप लोगों का जो कंपटीशन है, 2 लाख लोगों का कंपटीशन बचा हुआ है। यानी कि जो रिटन एग्जाम जो है CISF ट्रीटमेंट वाला, कम से कम भाई 2 लाख लोग तो 100% एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ये समझिए कंपटीशन भाई बहुत तगड़ा रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये लगता है कंपटीशन कम हो जाएगा, तो कंपटीशन भाई कम नहीं होने वाला है। जैसे कि ये समझिए 2 लाख लोगों को अगर एडमिट कार्ड आया, तो उनमें से ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, कम से कम भाई 50,000 लोग तो ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को हो सकता है कहीं और जॉइनिंग हो गई हो, क्या पता उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, इसलिए कम से कम 50,000 हम लोगों को मान के नहीं जा रहे हैं। तो ये समझिए कम से कम 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख तो लोग एग्ज़ाम देने ही वाले हैं। तो भाई ये और अब हम आप लोगों को ये बता दें, इतनी जब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। और आप लोगों की कट ऑफ, अब बात करें कट ऑफ आप लोगों की कितनी जा सकती है। कट ऑफ ही हम आप लोगों को बता दें, कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। यूपी की तो यूपी क्या है, हर जगह की कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आप लोगों की कम से कम भाई 90 प्लस तो कट ऑफ रहने वाली है। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, 100% गारंटी ले रहा हूँ भाई। कम से कम आप लोगों की 90 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि 90 से कम रहेगी, भाई मुझे तो नहीं लगता कि 90 से कम रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। क्योंकि 1.5 लाख लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, 1.5 लाख भाई लोग फार्म वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये समझिए पोस्ट आपकी कितनी, 1130 पोस्ट, कितनी 1130 पोस्ट के लिए कितने 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख लोग भाई एग्ज़ाम देंगे। ये समझिए अब कंपटीशन कहाँ रहेगा भाई, कंपटीशन तो भाई आसमान छू रहा है। तो मैं लेकर चल रहा हूँ कि कम से कम 90 प्लस तो भाई आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। और आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को मॉक वगैरह जब देते हैं CISF ट्रेड्समैन का, CISF फायरमैन वाला, तो इसमें आप लोगों को कितने बनते हैं? अगर मॉक में आप लोगों को 80 भी बन रहा है, 80, तो ये समझिए आप कंपटीशन की रेंज में है। क्योंकि 80 बनना कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है भाई। मॉक में जैसे आपके 80 बन रहे हैं, तो ये समझिए वहाँ पर जो है CISF फायरमैन का जो एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा ना लो लेवल का आता है। तो ये समझिए अगर मॉक में आपके 80 बन रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम 10 प्लस तो कर ही जाएंगे। तो कम से कम भाई 90 वहाँ पर बन जाएंगे। 90 बन जाएंगे तो आप लोगों को भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ भाई, अगर आप लोग कहें तो मैं भाई एक बार आप लोगों को CISF फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली साल, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि पहले एग्ज़ाम कैसा आया था। उसी बेसिस पर आप लोग समझ लीजिए कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप लोग कमेंट करें तो हम कल ही एक पूरा टेस्ट लेकर आ जाएँ कि जो 2023 या 22 में जब भी एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का CISF फायरमैन वाला, तो वो कैसा हुआ था। PYQ पूरा पेपर भाई लेकर आएँगे। तो आप लोग तैयार रहना, और हाँ कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर बताना लेकर आएँ कि ना आएँ। और हाँ भाई, आप लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश मत होना कि ये जो नोटिस है आप लोगों को वायरल हो रहा है वो फेक है, 100% फेक है। तो भाई फेक तो है, तो ये समझिए ये तो चलो फेक हो गया। बाई चांस अगर CISF का मूड बना और यही सही निकला, तो और एकदम एकदम से उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए तैयारी आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और हाँ, ज़्यादातर आप लोग फोकस करिए हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग जो है आउट ऑफ आउट सभी लोगों के जाने चाहिए। जैसे 25-25 है, तो 25-25 यानी कि 50 तो आप लोगों को ये 100% होने चाहिए। अब बात करें मैथ की, मैथ में भी कम से कम 20 तो सही होने चाहिए। अब बात करें GK GS में चलिए कुछ नहीं, 25 में से कम 17-18 तो हो ही जाएँ। अगर ये रहेगा तो 25 50 और 20 70, ये समझिए। मैथ में अगर हम 20 मान रहे और 15 इसमें GK GS में, 70-85 आप लोगों का स्कोर ऐसे ही छू गया। अगर थोड़ी और मेहनत रहेगी तो भाई 90 अगर हो गया तो भाई 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, और हाँ वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।